अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हुकूमत जब कोई अच्छा काम करे, आम इंसान के लिए, आम पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहना चाहिए। न सिर्फ सराहना चाहिए बल्कि वो जो काम हुकूमत कर रही होती है उसकी इत्तला भी आप तक पहुँचाए। अच्छा, ऐसी चीज़ जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपसे है। और आज की वीडियो में जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ नाज़रीन, उसमें एक एक लफ्ज़ और एक एक जुमला उसका ताल्लुक आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि कारोबार हर शख्स करना चाहता है। उस कारोबार के लिए वो ये शख्स चाहता है कि उसको इन्वेस्टमेंट, पैसे या फाइनेंस मुहैया किया जाए। हुकूमत ने 3 से 4 ऐसे तरीके, बड़े ही आसान तरीके निकाले हैं जिससे आप 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक का इतना आसान शराइत पे कर्जा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए किसी किस्म की आपको जमानत की जरूरत नहीं है। आप बैंक के पास जाएं, इतना लंबा मार्कअप आपको पकड़ा देंगे और कहेंगे साथ में जामिन भी लेके आओ, जमानत भी लेके आओ। वो आपको उसकी जरूरत नहीं है किसी किस्म की। आपको किसी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल अपने जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने वो प्रोवाइड करने हैं और 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का कर्जा आपको मिल जाएगा। यही नहीं, इसके साथ साथ जो मैं आपकी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, आप बड़ी आसान किस्तों पर जमीन भी हासिल कर सकते हैं कारोबार के लिए। अब आप सोच रहे होंगे जमीन का कारोबार से क्या ताल्लुक है, लेकिन जी फॉर एग्जांपल कोई शख्स लाइफ स्टॉक का काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको सरमाए के साथ साथ जगह की, जमीन की जरूरत है। कोई पोल्ट्री का काम करना चाहता है, ऐसा कोई ऑर्गेनिक फूड का काम करना चाहता है, उसको जमीन की जरूरत है, तो वो भी हुकूमत फराहम कर रही है। तो आज की वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, इसमें काफी डिटेल होगी। तो आपको इसमें जिस चीज में इंटरेस्ट चीज में आपको होगा आप वो नोट कर लें, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं। वीडियो और तमाम इंफॉर्मेशन शुरू हुआ चाहती है, मगर उससे पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा जी, अब होता ही है दोस्तों कि पहले आप बैंक के पास जाते थे, बैंक कहता था जनाब कर्जा चाहिए आपको, बिल्कुल देंगे। एक तो कई गुना ज्यादा मार्कअप का मतलब है सूद। उसके बाद आप जामिन भी लाके दें, कोई जमानत के तौर पे कोई चीज रखवाएं, आपकी जमीन है, आपका घर है, प्रॉपर्टी है, आप वो रखवाएं, तब आपको कर्जा मिलेगा। भाई अब जिस शख्स के पास, जिस गरीब के पास कोई पहले से एसेट मौजूद अगर होगा तो वो उसी को बेच के अपना काम कर लेगा, वो कर्ज क्यों लेगा जाके। तो बैंक के पास जाता ही वो शख्स था जो गरीब होता था या मिडिल क्लास होता था, जिसके पास पहले से कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती थी जिसको वो ज़र जमानत के तौर पे रखवा सके। अब हुआ ये है कि इन्होंने एसएमई, स्मॉल, या कहते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है, छोटा कारोबारी तबका जो होता है, उसके लिए उन्होंने आसान फाइनेंस स्कीम मुतारिफ करवाई है। होगा ये कि स्टेट बैंक जो है वो बैंक को रीफाइनेंसिंग फराहम करेगा और यहां जो है बैंक जो है उनको जुज़वी गारंटी भी हुकूमत देगी, यानी आपके बिहाफ पे हुकूमत गारंटर बनेगी। उस बैंक के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट की गारंटी हुकूमत देगी जनाब कि हम देते हैं, हम जमानत देते हैं इसकी, ठीक है। आपको सिर्फ हुकूमत के मयार पे पूरा उतरना है, जो मयार उन्होंने सेट किया हुआ है वो बड़ा एक सिंपल सा मयार है, मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके तहत होगा ये कि 1 करोड़ रुपए तक का आपको बिला जमानत कर्जा दिया जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया ना, आसान फाइनेंस स्कीम, या इसको आप कह लें कि एसएमई प्रोग्राम भी कहा गया है और इसमें इसको आसान फाइनेंस स्कीम भी कहा गया है। इसके जरिए आपको 1 करोड़ तक का कर्जा फराहम किया जाएगा। इसकी अच्छी बात यह है कि अगर नुकसान खुदा ना खासा हो जाए आपको, तो देखिए बैंक को तो कर्जा वापस करना ही करना है ना, तो उस सूरत में 40 से लेकर 60% तक का जो रिस्क है, रिस्क कवरेज जिसे कहते हैं, वो हुकूमत फराहम करेगी। नुकसान की सूरत में 40 से लेकर 60% तक की रिस्क कवरेज हुकूमत आपको दे रही है। उसके साथ साथ ये होता है, यानी ये बेसिकली इसके लिए है कि जो कर्ज लेने वाला शख्स है उस पर कम से कम बोझ पड़े, क्योंकि एक तो पहले बेचारे का नुकसान हो गया, ऊपर से बैंक को अगर पैसे भी वापस करने पड़ रहे हैं तो कम से कम उस पर बोझ पड़े। ये एक अच्छी बात है, इसकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब होगा ये कि नेशनल एसएमई पॉलिसी 2021 के तहत जो पैदावारी कारोबार है, यानी ऐसा कारोबार जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, 2 किस्म के कारोबार होते हैं, याद रखना। एक सर्विसेज का कारोबार होता है, एक फॉर एग्जांपल जी आप एक बार्बर हैं, आप बाल काटने वाले हैं, तो ये सर्विसेज हैं, ठीक है। आप कोई चीज, आप साबुन बना के बेचते हैं जी, या आपका कोई फूड का प्रोडक्ट है आप बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। अब पैदावारी कारोबारों को टैक्सों में 57% से लेकर 83% तक की खुसूसी छूट दी जाएगी। बहुत बड़ी टैक्स रियायत है।
57 से लेके 83% के दरमियान आपको टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये उन कारोबारी हजरात के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, पैदावारी कारोबार करेंगे, ठीक है। और नया कारोबार शुरू करने के लिए आपको किसी किस्म के एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के इजाजतनामे की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस शोबे के लिए बेसिकली 23 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और खवातीन के लिए बड़ी अच्छी इसमें अट्रैक्शन है कि जो खवातीन एसएमई प्रोग्राम के तहत अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगी उनको 25% की टैक्स में मजीद रियायत है। तो ये तो मुफ्ती हो गया ना मेरे भाई एक तरह से, ठीक है जी। उसके साथ साथ अगली बात जो मैंने आपको आगाज में कही थी कि मुख्तलिफ शहरों में एसएमईज के लिए इसी प्रोग्राम के तहत 4200 एकड़ अराजी भी मुख्तस की जा चुकी है, जहां पर कारोबार के लिए आपको 19,500 प्लॉट्स आसान किस्तों पे फराहम किए जाएंगे। प्लॉट्स का मैंने आगाज में जिक्र इसलिए किया था कि आपने ऐसा कारोबार करना है जिसके लिए जगह चाहिए। आपने लाइफ स्टॉक का कारोबार करना है, जानवर रखने हैं, भैंसें रखनी है आपने, उसके लिए आपको जगह दरकार है। फिर आपने काम अगर करना है, लेट्स से अपने पोल्ट्री फार्म डालना है, तो उसके लिए आपको शेड दरकार है, जगह दरकार है। ऐसी चीज़ों के लिए आपको जो है वो जगह भी फराहम की जाएगी, वो भी आसान किस्तों पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। इसका जनाब अब होता ही है कि अब एक है कामयाब जवान प्रोग्राम। ये तो एसएमई प्रोग्राम है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत भी ये है, आपको 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा, उसमें सूद की शरह इंतहाई कम है, ठीक है जी। इस प्रोग्राम की रुकावट यही थी, हो क्या रहा था कि बैंक गरीब आदमी को कर्जा दे नहीं रहा था। अब हुआ क्या है, मुख्तलिफ क्या हुआ है, आप ये मुझसे सवाल करेंगे अब हम करें क्या इसके लिए। देखिए हुआ ये दो नाजरीन कि बेसिकली अब डायरेक्ट बैंकों के जरिए नहीं, अखवत फाउंडेशन के जरिए, अखवत फाउंडेशन को मेरा ख्याल है शायद ही कोई पाकिस्तानी है जो ना जानता हो अखवत फाउंडेशन को, अखवत फाउंडेशन के जरिए अब जो है वो बैंकों को कर्जा जो है वो दिया जाएगा। और उसके मतलब आप बैंक से डायरेक्ट डील नहीं कर रहे होंगे, आपकी डीलिंग अखवत फाउंडेशन से होगी। अखवत वाले जो है आपकी जांच पड़ताल करके बैंक से कर्जा लेके आपको दे देंगे, ठीक है जी। तो इसका आसान हल क्या है, आप अखवत की वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने इस कर्जे के लिए अप्लाई किस तरह करना है, आपने ये कर्जा हासिल किस तरह करना है। ये बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। ये अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस और वजीर आजम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, इन्होंने आपस में मर्जर किया है, इन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया है। अब उसके तहत जो है आप तक कर्जा, पहले हो क्या रहा था कि बैंक मान तो गए थे कि हम हुकूमत के प्रोग्राम का हिस्सा बन के कर्जा देंगे बगैर किसी जमानत के, लेकिन उनका वो किसी को एलिजिबल ही नहीं कर रहे थे। मुझे लोगों ने बताया कि लोग जाते थे, जाके कहते थे बैंक से कर्जा दो, वो बैंक उनको किसी न किसी तरह से टाल दिया करता था। तो ये चीज़ अब इंशाल्लाह हुकूमत ने कोशिश की है कि ये चीज़ अब ना हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।